बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्ले ग्रुप क्लास, वेलकम बैक टू जीके लेसन। जी टीचर्स, आज का लेसन है हमारा पेंसिल होल्डिंग स्किल्स का एनालिसिस डे। यानी हमने ये देखना है कि बच्चों ने अपने टूल को अब किस तरह पकड़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि आप जानते हैं कि जीके में हम रूटीन से इनके हैंड मसल्स की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। और यकीन रखिए, जितना ज़्यादा आप इस एज में इनको हाथों से एक्टिविटीज़ करने के मौके देंगी, उतना ही अच्छा इनका पेंसिल ग्रिप डेवलप होगा और फिर ये बहुत अच्छे राइटर बन सकेंगे। यानी हाथ से इनकी लिखाई बहुत अच्छी हो जाएगी। तो पेंसिल को पकड़ाने का जो स्किल है, उसके लिए आपने जितनी भी एक्टिविटीज करनी है वो जीके में हम आपके साथ रोजाना छोटी छोटी एक्टिविटीज के थ्रू शेयर करते हैं। आपने एक एक्टिविटी को पूरे वीक पे करवाना होता है, ताकि बच्चों को आप हर बच्चे को मौका दे सकें कि वो इस टूल को अच्छे तरीके से सीख सके और फिर मसल डेवलपमेंट को जितना टाइम चाहिए वो उतना उसको मिल सके। आज का हमारा टीचर्स जो एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम है, जिसको हम असेस करने लगे हैं, दैट इज होल्ड राइटिंग टूल्स प्रॉपर्ली टू डेवलप अ कंफर्टेबल एंड एफिशिएंट पेंसिल यूज। की लर्निंग एरिया है लैंग्वेज एंड लिटरेसी, क्योंकि लैंग्वेज को लिखवाने के लिए लैंग्वेज के जो साउंड्स हैं उनके लिए बच्चों को लिटरेट बनाने के लिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाने के लिए उनको टूल का पकड़ना उनको आना चाहिए। टूल यानी कौन सा? पेंसिल। और पेंसिल हमेशा पहले ही दिन ही बच्चों को नहीं पकड़ानी चाहिए, उनके मसल्स इस चीज के रेडी नहीं होते। रोजाना थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी से हम ये स्किल इनकी डेवलप करते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे देखिए, हम डिस्कस कर लेते हैं वो तमाम ग्रिप्स जिनको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो हम डिस्कस कर चुके हैं फिस्टेड ग्रिप, पामर्स ग्रिप, 5 फिंगर्स ग्रिप और ट्राइपॉड ग्रिप। ये तमाम ग्रिप्स हमने किताब में डिस्कस भी की हैं और वक्तन फवक्तन इन एक्टिविटीज को कराने का मकसद ये था कि हम बच्चों की जो मसल डेवलपमेंट है उसको एनालाइज करके इस चीज का डिसीजन ले कि किस पर्टिकुलर बच्चे को किस जो है स्किल को डेवलप करने की जरूरत है। तो ये टीचर्स, जरूरी नहीं है कि तमाम बच्चे, हाँ, जो आपने टाइमलाइन बनाई है उसके मुताबिक तमाम बच्चे जो हैं वो इस वक्त ट्राइपॉड ग्रिप की तरफ मूव कर चुके हैं। हो सकता है कुछ बच्चे अभी 5 फिंगर्स के साथ या पामर ग्रिप के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। और स्पेशली अगर साल के मिड में आपके दरमियान में कोई बच्चे आपके पास आए हैं, तो आपने इसी जर्नी से पहले उनको एवेल्युएट करना है कि ऑलरेडी उनका हाथ कंफर्टेबल किस तरह है। आपने उनको ये नहीं कहना इसको ऐसे पकड़ो, आपने कहना ये लोग क्रेयॉन पकड़ो, जरा कोई लाइन लगा के दिखाओ। जैसे ही वो जिस अंदाज में उसको नेचुरली पकड़ेंगे, वो आपने फौरन यहाँ से पिक करना है कि जी ये बच्चा तो इस लेवल का है और उसको फिर उस हिसाब से अगली एक्टिविटीज देनी है। ये आपने काम हर बच्चे के लिए करना है। इसलिए हो सकता है क्लास में आपके पास ये वैरायटी हो, तो आपने उस वैरायटी के हिसाब से ग्रुपिंग कर ले बच्चों की। जो बच्चे अभी भी इस स्टेज पे हैं उनका ग्रुप अलग बिठा लें, इस स्टेज के ग्रुप को अलग कर लें। सो 3-4 वैरायटी के जब ग्रुप्स आपके पास बैठे होंगे, तो लेसन्स की जो एक्टिविटी है जो मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि हर बच्चे के मुताबिक उसको दें। जिसने 2 लाइनें लिखनी है 2 के लिए दें, जिसने 5 लाइनें लिख सकता है उसको 5 लाइनें दें। ये डिसीजन आपका बेस करेगा इस एक्टिविटी के ऊपर, जिसको आपने वक्तन फवक्तन किताब के थ्रू हम इसको असेस करते हैं कि जी अब बच्चे कहाँ पहुंचे हैं। तो जनाब, अभी टीचर्स आपने क्या करना है, इस वीडियो को पॉज करना है, बच्चों को दें एक पेंसिल और उनसे कहें कि अपनी किसी भी कॉपी के ऊपर जो भी आपने इनके लिए कोई रफ पेपर या कुछ चीज अरेंज किया है, उसके ऊपर आपको सेमी सर्कल्स और स्लांटिंग लाइंस ड्रॉ करके दिखाएं। आपने लाइन की क्वालिटी को नहीं देखना, आपने पेंसिल की ग्रिप को देखना है कि किस अंदाज से उन्होंने पेंसिल को अभी पकड़ा हुआ है। सो प्लीज पॉज दिस वीडियो। तो टीचर्स, मुझे उम्मीद है चूंकि आप हर बच्चे को ऑब्जर्व कर रही थी, तो इसमें लगभग आपको 20 से 25 मिनट तो लग गए होंगे हर बच्चे के पास जाके उससे कम से कम एक सेमी सर्कल और एक स्लांटिंग लाइन को ड्रॉ करने में। अब यहाँ पे बारी आती है आपकी उस डिसीजन की कि क्या क्लास के मेजॉरिटी बच्चे सही तरह से पेंसिल पकड़ चुके हैं या नहीं। उसके हिसाब से आप अपनी अगली एक्टिविटीज को डिजाइन करेंगे और फिर प्लान करेंगे। अगर किताब में आने वाली अगली एक्टिविटीज अभी पेंसिल पे मूव हो गई हैं, इंग्लिश में भी, उर्दू में भी, मैथ्स में भी, तो फिर आप पेंसिल दे सकती हैं अगर बच्चे कंफर्टेबल हैं। अगर अभी स्ट्रगल कर रहे हैं तो अभी टूल को आप वेरिएशन में रखें, जो टूल बच्चे की मुनासबत से हो। तो आज चूंकि हम बच्चों की हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन के साथ साथ उनकी पेंसिल होल्डिंग स्किल्स को इवैल्यूएट कर रहे हैं,
तो आज का हमारा मेन टास्क जो किताब पे दिया गया है टीचर्स, इट्स अ पिक्चर ऑफ अ बॉल, जिसको बच्चों ने करेक्ट पेंसिल पकड़ के ही फिल करना। जब आपको लगे हाँ ये वाला बॉल इन्होंने इसी तरह ही करेक्ट मेथड ऑफ पेंसिल होल्डिंग स्किल के मुताबिक पकड़ लिया है जो कि इंस्ट्रक्शंस किताब में दी गई हैं, उसके बाद आपने अपने डिसीजंस जो हैं बुक वर्क के या कॉपी वर्क के या जो भी है वो बेस करने हैं पेंसिल को लेके। सो बच्चों आपने कुछ एक्टिविटी भी करनी है मजे मजे की। सो टीचर्स मेक श्योर कि तमाम बच्चे या मेजॉरिटी ऑफ बच्चे, देखिए अब आप इस पिक्चर को जरा गौर से देखें, लुक एट द हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन। ये जहां देख रहा है, जहां लिखना चाह रहा है वहीं देख रहा है। ये चीज आज हमने ये चीज असेस करनी है कि पेंसिल की जो बारीक निब है जिससे बच्चे लिख रहे हैं, डॉट्स को ट्रेस कर रहे हैं, क्या उनका जो आंखों का और हाथ का जो ग्रिप है, जो पॉइंट है जहां से वो ट्रेस करना शुरू करें, क्या वो एग्जैक्ट सेम है। इसके बाद आपने बच्चों को मौका देना है डिफरेंट मीडियम्स के ऊपर लिखने का। सो टीचर्स आपके लिए इंस्ट्रक्शंस नीचे जो टीचर्स नोट में दी गई है उसमें यही दिया गया है कि बच्चों को, अभी वो बच्चे जो पेंसिल के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं उनसे आपने मुख्तलिफ एक्टिविटीज करवानी है। ये तमाम वीक आपने बच्चों को इन्वॉल्व करना है छोटी छोटी चीजों से, यानी अपने हाथों की उंगलियों की पोरों से फाइन मोटर स्किल को आपने इवैल्यूएट करना है। तो वो बच्चे जिनकी फाइन मोटर स्किल्स बड़ी अच्छी डेवलप हो गई हैं उनको आप दूसरे बच्चों के साथ कनेक्ट कर दें कि वो उनको ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज करवाएं इसमें वो पेपर को फाड़ें, उसको गिराएं, फिर उसको उठाएं, वापस रखें, किसी जगह पे पेस्ट करें एंड सो ऑन। अब बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो हमने ऑलरेडी की हैं, आपको उनसे हेल्प मिल सकती है। बुक के पेज पे जो बॉल दिया गया उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप इनको हर एरिया में कलर करने के लिए डिफरेंट कलर का जो सजेस्ट करें और फिर ये देखें कि क्या जो बच्चे पेंसिल को सही तरीके से पकड़ रहे हैं क्या वो लाइन के अंदर अंदर भी कलर कर रहे हैं या उन्होंने वहां से कलर बाहर निकाल दिया है। तो दिस इज अ चेकिंग पॉइंट। टीचर्स क्लासरूम में आपने इस तरह का एक डिस्प्ले पोस्टर लगाना है या कम से कम आपने बच्चों की जो फाइल बनाई है उस पर आपका ये रिकॉर्ड होना चाहिए। इसको देखिए, इसमें हर बच्चे, जिस दिन बच्चा आपके पास आया वो डेट लिखिए या एडमिशन की डेट लिखिए, उसकी एज लिखिए और फिर यहाँ पे वो किस स्टेज पे है, जब जब जहां जहां उसकी स्टेज इंप्रूव हो रही है वहां वहां पे आपने उसका रिकॉर्ड लिखना है। तो जब वो बच्चा स्कूल में आपके पास आएगा, अगर वो स्टेज 1 पे है तो 3 महीनों के बाद उसको स्टेज 5 पे या स्टेज 5 के करीब होना चाहिए। जब आप साल के स्टार्ट में इस किस्म का रिकॉर्ड रखेंगी तो यकीनन साल के एंड तक आपको खुद बच्चों में प्रोजेक्शन नजर आएगी और आपने हर 3 महीने के बाद यानी हर टर्म के एंड पे अपना ये चार्ट अपडेट करना है। सो दिस वर्कशीट इज फॉर कलरिंग फ्रॉम होम। अब आप देखिए इसमें थोड़ी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस भी हमने डाली हैं पिक्चर्स में ताकि बच्चों को जब कलर करना है डिफरेंट टूल्स को बदल बदल के, एक पेंसिल उठानी है फिर रखनी है फिर दूसरी उठानी है, फिर खुद से सोचना है कि घास का रंग ग्रीन करना है, लाइन का रंग ऑरेंज करना है, बटरफ्लाई में मैंने डिफरेंट कलर्स करने हैं, तो वहां पर डिसीजन मेकिंग भी आती है और फिर पेंसिल होल्डिंग ग्रिप को जो हम फोकस करें वो हमारे लिए ईजी हो जाएगा डिसाइड करना कि अभी बच्चे को किस टूल पे रखना है। और सबसे बड़ी बात, पेरेंट्स की जो कोऑपरेशन है टूल को लेके वो उनको नजर आएगी कि हाँ टीचर इतनी एफर्ट कर रही है और बच्चे की एक स्किल जो है उसने इतने अरसे में डेवलप की है। तो प्लीज कंटिन्यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।